स्वागत है हमारे चैनल क्यूट क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और कौन कौन से चैप्टर के देखने वाले हैं? फिजिक्स में हम लोग चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड और दूसरा क्या है चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस दोनों चैप्टर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल लिखे हुए हैं जिन्हें आपको देख के और एग्जाम में जाना है। इतना क्वेश्चन आपको जरूर कर लेना है अगर आप पास होना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इसमें मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और केवल इसमें क्वेश्चन का यहाँ पे बनाया हुआ है, टॉपिक बनाया हुआ है, क्वेश्चन को बस लिखा हुआ है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो बिना वक्त को गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म कंस्ट्रक्टर एंड इंसुलेटर विथ एग्जांपल। तो हम लोग को कंस्ट्रक्टर और इंसुलेटर क्या होता है उसको लिखना है और उसका एग्जांपल लिखना है। ठीक है, और ये जो है आपका 2012 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेकंड है स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है उसको भी आपको देखना है, ये भी आपका 2012 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? यूजिंग गॉसेस लॉ सो दैट नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट इनसाइड अ होलो चार्ज कंडक्टर। ठीक है, तो होलो चार्ज कंडक्टर में हम लोग को गॉसेस लॉ यूज करके ये बताना है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होता है। तो इसमें हमारा अगर हम लोग कोई होलो जैसे कोई स्फेयर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर हम लोग कोई भी पॉइंट को रखते हैं तो उसमें चार्ज कितना होगा? इनसाइड हमारा जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो आता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग को दिखाना है। तो ये आपका 2012 में पूछा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हम लोगों का इंपॉर्टेंट में से द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन चार्ज बॉडी इज। ठीक है, तो हमारा मिनिमम वैल्यू क्या होता है? जो एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वही हमारा मिनिमम वैल्यू होता है। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, तो ये था आपका इसमें से 4 नंबर तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का द यूनिट ऑफ फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का आपका यूनिट क्या होता है वो पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोगों का टॉर्क एक्टिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट पी प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गिवन बाय। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये सब का आपको आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट बताएंगे। आज हम लोग केवल क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग केवल देखने वाले हैं क्वेश्चन। ये आपको 2014 में पूछा हुआ था और ये भी आपको 2014 में पूछा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोगों का राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री स्पेस। सॉरी, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था लिखने में, क्योंकि ये हाथ से लिखा हुआ है तो ऊपर नीचे देख के हो गया था। ठीक है, इसलिए इधर रॉन्ग लिख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोगों का राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और ये आपका आया हुआ है 2012 में। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन चार्ज इतना। ठीक है, ये आपको 2014 में पूछा हुआ है। तो हम लोग को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज निकालना है और -6.4 नैनो कूलम जो है आपको क्या करना है, इससे हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। Q जो है हमारा वो चार्ज है, N हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर ये सब का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो फिर से मैं बोलता हूँ आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और एक चीज आप लोगों से बोलना था कि बुरा तो तब लगा जब कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ और हमारे चैनल में उस टाइम कम से कम 420 सब्सक्राइबर थे, वो घट के अब 406 हो गए हैं। ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मेहनत तो लगता ही है। आप जैसे देख रहे हैं हाथों से लिखा हुआ आपको मिल रहा है, ठीक है, और इतना अच्छा से फ्रेश, तो इसमें मेहनत कहीं ना कहीं लगता ही है। ठीक है, तो फिर से आपको रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगा हो तो आप जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जिसका नाम है क्यूट क्लासेस 567, जो आपका चैनल नेम है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम। ये आपको 2014 में पूछा हुआ है। हम लोगों को स्टेट और प्रूफ गॉसेस थ्योरम क्या होता है उसको लिखना और प्रूफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। इनमें से हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इनमें से हमारा किसका जो होता है यूनिट वो वोल्ट पर मीटर होता है। आपको 2015 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको अगर आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो आप जरूर कोई ना कोई प्रॉपर एक नोट बनाए होंगे तो उससे पक्का ये मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है तो
कमेंट में जरूर बोलिएगा किस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 11, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गिव इट्स यूनिट एंड, ये वाला कब पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इसका क्या यूनिट देना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है फाइंड अ फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हेंस डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो हम लोगों को जब हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग एक डायपोल को रखते हैं तो उसमें टॉर्क काम करता है, और वो टॉर्क होता क्या है, ठीक है, वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है उसको निकालना था, और हम लोगों को डिफाइन करना था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये भी आपको 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मेंशन टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपको 2016 में पूछा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है और इसका दो प्रॉपर्टीज, कम से कम दो प्रॉपर्टीज क्या करना था, लिखना था, ये आपको 2016 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट हम लोगों का स्टेट गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूज दिस थ्योरम टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट, ठीक है। तो गॉसेस थ्योरम जब आप लोग पढ़ते हैं तो आपको पता होगा उसका कुछ एप्लीकेशन होता है, तो उसी से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गॉसेस थ्योरम का हम लोग को करना था और कहाँ कहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ये आपको 2016 और 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ निकालना था, एक हम लोगों को पॉइंट लेना था आउटसाइड और एक लेना था इनसाइड। तो आउटसाइड हमारा क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा, हम लोग कोई स्फीयर लेते थे और यहाँ पे गॉसेस थ्योरम के लिए गॉसियन सरफेस लेते थे, और हम लोग आउटसाइड में क्या रखते थे, एक पॉइंट पी रखते थे। और अगर हम लोग यूज करते हैं इनसाइड, तो इनसाइड आप जान रहे हैं, इनसाइड अगर पॉइंट पी रखते हैं तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि इनसाइड द स्फीयर नो चार्ज प्रेजेंट, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू 0 आता, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आता। तो ये केवल आज के लिए बस हम लोग क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आपको पूछा था 2017 में। यहाँ पे बहुत कोई गड़बड़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F/Q, और इसका अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। बट यहाँ पे न्यूटन पर कूलम आपको नहीं दिखेगा, तो आप क्या करिएगा, एक हमारा फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, E इज इक्वल टू -dV/dr, मान लीजिए dV/dr ही होता है। तो यहाँ पे dV जो है हमारा, इसका क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है, और dr का क्या हो जाता है, मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric dipole of moment P is lying along a uniform electric field E, the work done to rotating the dipole by 90 डिग्री कितना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका P। इसका भी आपका क्या है, डेरिवेशन है। अगर आपके पास नोट नहीं है तो आप हमें कमेंट बताइएगा, इसका वीडियो लाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 70 नंबर है हम लोगों का, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज 2017 में भी पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वो होता है कि हम लोग कोई भी चार्ज को क्या इंटीग्रल मल्टीपल में ही दिखाएंगे। ऐसे नहीं है कि उसको हम लोग मान लीजिए चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये नहीं हुआ कि आधा उसको दे दे आधा इसको दे दे, वो ऐसा नहीं होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में ही होता है, पूरा पूरी ही दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड और एट अ पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन या फिर ब्रोडन पोजीशन। ये आपका 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लेना है और हम लोग को उसके एक पॉइंट लेना है इक्वेटोरियल लाइन पे, जिसको हम लोग ब्रोडन पोजीशन बोलते हैं, और उसमें से हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 point charges of +3 microcoulomb and +4 microcoulomb repel each other with a force 10 Newton. If each of given an additional charge of -6 microcoulomb, then the new force is। तब इसका न्यू फोर्स क्या कहलाएगा, वो 2019 में आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर A B C D दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, आप लोग को याद रखना है ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में, ठीक है। जो अभी तक कुछ नहीं किए हैं आपको बस इतना क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है, आप निकल जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें हम लोगों को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी हम लोग को बताना था और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताना था। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप लोगों को मालूम है, चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो ये आपका 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू इतना इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁻⁴ 19 कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। तो हम लोग को इसमें क्या निकालना था, टॉर्क निकालना था, टाउ निकालना था। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हम लोगों का What are electric field lines? Mention any two properties of electric field lines। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है और इसका दो प्रॉपर्टीज हम लोग को लिखना है। 2020 में भी पूछा गया था, ऐसा हम लोग ऊपर भी कर किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आप लोगों का एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1.8 × 10⁵ नए न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा, उसके फॉर्मूला में बस क्या कर देना है, बैठा देना है। बट यहाँ पे देखिएगा डिस्टेंस आपका 2 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको सबसे पहले आपको मीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, ये आपका सेकेंड चैप्टर का है जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला। ठीक है, ये आपको 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V आर रिलेटेड एज। तो इसके बीच में आपका रिलेशन पूछा गया था, ये आपको 2014 में पूछा गया है। और अभी जस्ट हम लोग बात किए E इज इक्वल टू -dV/dr, तो इसी से आपका रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटर इज डबल इट्स कैपेसिटी। ये आपको 2015 में पूछा गया था। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का हम लोग डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो हम लोगों का जो कैपेसिटी होगा वो कितना टाइम्स होगा, इंक्रीज 2 टाइम्स होगा, इंक्रीज 4 टाइम्स होगा, या डिक्रीज 2 टाइम्स होगा, या डिक्रीज 4 टाइम्स होगा। ये आपको 2015 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो 2016 में इसको पूछा गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसको डिफाइन करना है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते जो हम लोग कोई भी पॉइंट लें बाहर, तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा वो डिराइव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का, नेक्स्ट है द कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। तो अगर हम लोग कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट किए हैं सीरीज में, तो किस तरह का होगा, कैसा हमारा मतलब कितना उसका इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका जस्ट रेजिस्टेंस के जैसा होगा। अगर R इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और अच्छा से लिखते हैं, अगर हम लोग R इज इक्वल टू R1 + R2 लिखते हैं, ठीक है, तो ये आपका सीरीज कहलाता है। बट यहाँ कैपेसिटर में सीरीज वाला कैसा होता है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 ऐसा बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 3/C या कुछ होता है, आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट जरूर बताइए, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो केवल चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो अभी तक नहीं किए इतना जरूर करके जाएं अगर अच्छा परसेंटेज लाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मेंशन इट्स 2 प्रॉपर्टीज। हम लोग को इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफाइन करना है और इसका 2 प्रॉपर्टीज क्या करना है, मेंशन करना है। ये आपको 2018 में पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमारा कैपेसिटेंस क्या करना है, डिराइव करना है। आपका 5 मार्क्स का था, 2019 में पूछा गया है। और ये सब अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो चैप्टर 2 का है। ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हम लोग को, किस पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में। ठीक है, तो हम लोग को निकाल लेंगे, आप लोग जो जरूर नोट बनाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का डिफाइन सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। हम लोग को सेमीकंडक्टर डिफाइन करना है और उसका डिफरेंट टाइप्स का सेमीकंडक्टर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इतना ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसका जो PDF है, ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको लिखना नहीं है, लिखिएगा तो आपका टाइम बहुत ही वेस्ट होगा। टोटल आपका 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल
में डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप ज्वाइन हो जाएंगे वहाँ। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इतना लिखने में आपका बहुत समय लगता है, साफ साफ इतना अच्छा से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, ना कि अनसब्सक्राइब। थैंक यू।